ज्यादा इन्वेस्टर्स, बड़ा बिजनेस और क्रेडिबिलिटी बूस्ट करना चाहते हो? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल है? अगर आप भी अपने बिजनेस को नए हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, लीगल देव आपकी पूरी मदद करेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाने में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। ये एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स इश्यू कर सकती है, जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और जिसका रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैपिटल रेज करना इजी हो जाता है, बिजनेस का ट्रस्ट लेवल हाई होता है और लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन सबको अलाउ नहीं होता। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो हमें समझना जरूरी है। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर ओनर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेली या सिर्फ 2 से 3 लोग मिलकर कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन देखना चाहिए। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कंपनी के ऑपरेशन स्मूथली चलाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी है। डायरेक्टर्स का रोल होता है कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस लेना, बिजनेस ग्रोथ के लीड करना और कंप्लायंस फॉलो करना। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹5 लाख होना चाहिए। ये अमाउंट कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टमेंट और शेयर्स के लिए होता है। यूनिक नेम और बिजनेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक यूनिक नेम होना काफी जरूरी है जो किसी और रजिस्टर्ड कंपनी से सिमिलर ना हो। इसके अलावा कंपनी का क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होना चाहिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। DIN और DSC होना जरूरी है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC होना चाहिए। DIN आपको MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है और DSC ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइलिंग और वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। कंपनी का एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना काफी जरूरी है जहां MCA और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको कांटेक्ट कर सके। ये एड्रेस लीज या रेंटेड प्रॉपर्टी या ओन्ड प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। बस वैलिड एड्रेस प्रूफ होना रिक्वायर्ड है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और ROC फाइलिंग्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हर साल ऑडिट और ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइलिंग सबमिट करनी होती है। इसका मतलब है कि आपको रेगुलर कंप्लायंस मेंटेन करने होते हैं, चाहे आपका बिजनेस एक्टिव हो या ना हो। अब सवाल आता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करें। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से फॉलो करना जरूरी होता है और यहीं पे लीगल देव आपकी पूरी मदद करेगा। लीगल देव आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, MCA और ROC अप्रूवल्स हैंडल करेगा, आपके DIN और DSC रजिस्टर करने में हेल्प करेगा, लीगल कंप्लायंस और फाइलिंग्स का पूरा ध्यान भी रखेगा। तो अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के तो लीगल देव के साथ कनेक्ट करें। अगर आप भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और लीगली कंप्लायंट रहना चाहते हैं तो लीगल देव आपकी मदद करने के लिए हमेशा है तैयार। अभी लीगल देव से संपर्क करें और अपनी बिजनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा अगर आपको और भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें लीगल देव को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही वैल्यूएबल लीगल और बिजनेस इन्फॉर्मेशन।